Hello guys, my name is Ali Gulpir and you're watching our third episode of the series जहाँ पे हम Facebook के amazing content creators, group creator admins and businesses उनसे बात करेंगे and these are all amazing people that I look up to and I want to get to know. So our first guest is Nadia Patel and Nadia Patel is the admin of the biggest support business support for business support community for women in Pakistan, women entrepreneurs, and you've won many awards that I read upon. And thank you for coming to the show. Thank you for having me. And then with her, we have the reason why I can't get away with this tummy. ये tummy नहीं जा रहा. वो है Taha Chocomania. Amazing brownies. अगर आप brownies के शौकीन या मीठे का शौकीन रखते हैं तो ताहा का नाम आप जानते होंगे. अमेजिंग टैलेंटेड पेस्ट्री शेफ एंटरप्रेन्योर. कैसे ताहा? ठीक ठाक. आप सुनाए अली? आई एम फाइन. हाउ आर यू? आपके मीठा तो सबने खाया होगा. पहली बार आपकी शक्ल देखी है क्योंकि आपने कभी सोचा है कि जैसे जो माउथ फ्रेशनर्स की नहीं शक्ल आती है वैसे आपने सोचा कि अपनी ब्राउनीज को अपनी शक्ल बता के मूंछों वाली अच्छी पिक्चर लगा के? नहीं कभी सोचा नहीं था मैंने, बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम कि मैं आओ कोई टीवी शो पे अपना शक्ल दिखाऊं, तो इसलिए फिर मुझे बहुत ही मतलब नर्वस होता था या शक्ल? नहीं आप बिल्कुल आप चॉकलेटी हीरो हैं हमारे. So Nadia, tell us why did you make a group that supports women entrepreneurs? Why specifically that? Why specifically women? So, Ali, मेरी journey शुरू होती है with sort of a negative incident because of which I created a WhatsApp group initially just to buy and sell, जो pre-loved चीज़ें एक दूसरे को, just family and friends. But obviously उसकी capacity ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात थी. Capacity was small, so immediately moved to a Facebook group because the Facebook groups, help me give a better reach और ज़्यादा बड़ी audience हो सकती थी. नहीं वो था क्या इंसिडेंट? क्या था वो इंसिडेंट ये था कि माई सेल फोन वाज स्टोलन फ्रॉम माई बैग एंड आई ट्राई टू बाय सेल फ्रॉम सम अदर प्लेटफॉर्म. जी मैं कराची में रहती हूँ. सही मुझे पता. फिर जब मैंने दूसरा सेल फोन लेने की कोशिश की तो एज यूजुअल जो जनरली होता है द हरासमेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, दे वर एबल टू हैक माई अकाउंट्स. तो फिर उसके बाद वो एक डिजिटल सेफ्टी का भी बड़ा ख्याल आया कि वन शुड बी वेरी केयरफुल. तो वहाँ से मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया जो इनिशियली जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली था एंड देन मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स केप्ट जॉइनिंग, और जहाँ से फिर बहुत सारी ख़वातीन ने अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए. उनसे इंस्पायर हो गए और ख़वातीन अपने बिजनेस स्टार्ट करने शुरू किए. तो वो कहते हैं एक सिलसिला चल पड़ा एंड देन इवेंचुअली वो एक पाकिस्तान की जो हमारी लीडिंग मार्केट प्लेस उस टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की थी, शी ऑप्स, दैट वाज क्रिएटेड फ्रॉम देयर. अल्हम्दुलिल्लाह वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. उसमें मेटा फाउंडर कम्युनिटी और फेसबुक ने काफ़ी सारी चीज़ों में हम उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स में आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. आई वाज सिलेक्टेड. तो फिर एक प्रोग्राम था फेसबुक कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम जो ग्लोबली था फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप एडमिन्स के लिए. तो उस प्रोग्राम में जो मेरा फेलोशिप प्रोजेक्ट था उसमें मैंने फेम्प्रो को क्रिएट किया, विच वाज एसेंशियली जस्ट कि हम एक बिजनेस सपोर्ट कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, हम अपने ई लर्निंग कोर्सेज क्रिएट करेंगे. एंड नाउ माशाल्लाह इट्स अ लीडिंग सोशल एंटरप्राइज इन पाकिस्तान वेयर वी हैव आवर ओन ई लर्निंग कोर्सेज. वी आर वर्किंग इन मेटा टू प्रोवाइड डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स जो हैं वो कर रहे हैं हम. उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें करें, फाइनेंशियल काम कर रहे हैं. इनिशियली बड़ा नहीं, इनिशियली बड़ी शिकायतें थी मेरी बेटी को कि मामा इज़ ऑलवेज वर्किंग एंड माई डॉटर इज़ यंगर. बेटा तो बड़ा था, बट नाउ आई हैव अ सिस्टम वेयर इट्स हाइब्रिड वर्किंग. तो वो रिमोट वर्किंग है तो वर्क फ्रॉम होम होता है, सो आई गेट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एज वेल. सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो बैलेंस आ रहा है. द बेस्ट थिंग, मेरी बेगम भी बाहर पढ़ रही हैं तो हम आई गो बैक एंड फोर्थ एंड बिकॉज आई वर्क ऑनलाइन एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. क्या फेसबुक पे मैं बस वीडियो लगा लेता हूँ, वहाँ पे कोई कॉमेडी बना के एंड कैमरा आई हैव अपना स्टैंड, सब कुछ चीज़ें हैं जो बना के. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग ऑन Facebook and so you get to work from anywhere. Absolutely. The COVID time was a very testing time for restaurant और जो ये इस industry जिसमें आप हैं. COVID in terms was very hard for me in sense of managing food safety और packaging. बिल्कुल. और
ये भी मसला था कि मेरे पास चॉकलेट्स का और जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मुझे सही तरह नहीं मिल रहे थे इंपोर्ट बैन की वजह से। तो मुझे 3 अलग अलग किस्म की चॉकलेट इस्तेमाल करनी पड़ी कि वो सेम टेस्ट में बरकरार कर सकूँ। तो मतलब आपको डबल मेहनत करनी पड़ी एंड दैट्स ऑफ कोर्स आई हैव टू वेयर अ मास्क इन द हीट एज वेल बिकॉज ऑफ द कोविड, बट आई हैड टू वेयर। फिर आपकी सेल्स में कोई हाउ डिड यू मैनेज? फेसबुक पे आपने कैसे फेसबुक को यूज़ किया टू बरकरार By Facebook, it really helped me because in COVID, all of the bakeries and all the stuff were closed for a certain of period. So it was really good for me quite well. सिल्वर लाइनिंग ये थी कि होम शेफ जो थे वो जो थे क्योंकि मैं भी होता था, मैं भी ढूंढ रहा होता था उस टाइम पे लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे ही बैठे होते थे। बिल्कुल, हमारा कराची फूड डायरी एक फेसबुक ग्रुप है, फूड डायरी, एंड उस पे भी मैं पोस्ट करता रहता मैं देखता रहता आज क्या खाऊं तो वहाँ पे मैंने भी एक्चुअली आई थिंक आपको उससे पहले नहीं, आई न्यू यू फ्रॉम बिफोर, बट या सो कमिंग बैक टू यू, हाउ डू यू, is there some negativity you face in the group, and if so, how do you deal with it? So देखें, when you're on a digital platform, तो negativity जो कहते हैं part and parcel of the game है। तो वो तो जब भी आप भी content creator हैं, जब digital platform पे you're putting content out और आप कोई एक ऐसे platform पे डाल रहे हैं people can comment back to you, तो it depends आप नेगेटिविटी को कैसे लेते हैं। बहुत बार चीज़ें होती हैं, देयर आर मेंबर्स जो नहीं अग्री करते रूल से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है जो मेटा की फेसबुक की गाइडलाइंस के हिसाब से भी है कि आप रेप्लिकाज या फेक चीज़ें नहीं प्रमोट कर सकते, वो नहीं बेच सकते। सो वी टेल देम आपकी अपने क्रिएशंस हो, अपनी तस्वीरों, कोई शॉर्ट शर्ट लगा अभिडास बेच रहा है कोई, हाँ नहीं अपनी चीज़ें हो, ठीक है। सो हम उसको एनकरेज करते हैं। तो कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, समटाइम्स थिंग्स वी डू, थिंग्स वी से पीपल डोंट लाइक। तो आई थिंक द बेस्ट दिस थिंग इज़ कि आप उसको इग्नोर करें नेगेटिव कमेंट्स को, एंड ऑफ कोर्स इफ़ इट टर्न्स इनटू लाइक अ रेगुलर ट्रोलिंग तो फिर वो आपका हमारा ऑप्शन होता है वो अनफ्रेंड, ब्लॉक एंड डिलीट का। पर आपका ग्रुप इज क्लोज, इज अ क्लोज ग्रुप? इट्स अ क्लोज ग्रुप। तो क्लोज ग्रुप में इज इट ईजियर टू मेंटेन पीस? क्योंकि देखें कोई बाहर से तो नहीं आ रहा अजीब चीज़ बोलने, ग्रुप के ही लोग हैं, सो उसमें इज इट ईजियर और इज इट हार्डर टू मैनेज? आई थिंक इट्स मच ईजियर मे बी बिकॉज हमारी बिजनेस सपोर्ट कम्युनिटी एंड जो वुमेन जो हमारे ग्रुप में हैं, देर मोर अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ देम, उनको वो एक सेंस है कि जी हम हमने कोई बिजनेस शुरू करना है, या वो उस पर्पज़ से आई हुई है कि हमें किसी और को देख के इंस्पायर होना है या हमारा अपना बिजनेस या स्केल अप करना है। तो इतनी ज़्यादा एक दूसरे की बुलिंग, रिपोर्टेड वो चीज़ें नहीं होती। बस हमें मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी कंटेंट को ये होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ ना डालें कि वो वायलेशन, अदरवाइज नहीं, इतने झगड़े नहीं होते। ओके, गुड, दैट्स गुड टू हियर। अच्छा ताहा, आप ये बताएं कि हाउ डू यू यूज़ फेसबुक के जो टूल्स हैं टू क्योंकि आपका अब एक चीज़ है जो जब तक इंसान टेस्ट नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा। सो आपको हाउ डू यू यूज़ रील्स और डिफरेंट वीडियोस के थोड़ा मार्केटिंग और प्रोडक्ट? Well, I personally I don't use the reels enough. My sister really helped me in marketing the reels and that. मतलब मिलके obviously आप हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते ना, इतनी अच्छी just look after the baking and stuff. Yeah. So she focuses on the marketing and the reels, the making of the reels. But because of that, she got inspired and now she is a chef in Four Seasons Hotel. Yeah. Oh wow, ज़बरदस्त। देखें ये मैंने नादिया मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हमारे पिछले एपिसोड्स में भी बात हुई, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आया है कि मैंने भाई को बोला तो ये कर लेना, वो तो इट बिकम्स अ गुड वे कि पूरी फैमिली एक हाउसहोल्ड चलना शुरू हो जाता है। एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स, सो हेल्प आउट हो जाता है। बिल्कुल। सो डू यू फील द वुमेन यू आर सपोर्टिंग एंड द वुमेन यू आर ट्रेनिंग are they getting the support? They are. Initially जब हमने शुरू किया था, देखें about 5-7 years ago, इतना डिजिटल का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, फेसबुक का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं, फेसबुक को बिजनेस के लिए यूज़ करने का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए था। शादियाँ हो रही होती है, एक वेकेशन पे जा रहे हो, कौन हमने बच्चों की लगा रहे हैं, लेकिन कभी होता नहीं है, वो ग्रुप बना हुआ है। लेकिन अब जो है दैट इज़ देयर, और एंड वी सी दैट द मेल फैमिली मेम्बर्स इज सपोर्टिंग एज वेल। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, जैसे कुछ यंग गर्ल्स वो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। शुरू में वो अपने
भाइयों से छुप के इस टाइम पे डिलीवरी के लिए भेजेगा बिकॉज माई ब्रदर्स आर नॉट ऑन बोर्ड विद इट. लेकिन नाउ दैट इट्स बीन आई थिंक गुड 6-7 years टू अ बिजनेस. कोविड में द ब्रदर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. टुडे दे आर हेल्पिंग हर इन द बिजनेस और उससे उसका बिजनेस इतना स्केल अप हो गया है कि वो लिटरली शिपमेंट्स मंगा के अब वो होलसेलर बन गई हैं. एंड द ब्रदर्स वर्क फॉर हर, द सेम ब्रदर्स who's to stop her. So that is a huge difference, and her complete business runs from Facebook. That's amazing. I think वही यही बात है ना कि देखें आपका बुरा वक्त कभी भी आ सकता है. एंड इफ़ यू हैव एम्पावर्ड वुमेन इन योर हाउस होल्ड तो फिर वो आपका हाथ भी बटा सकती हैं. और आजकल तो वो ज़माना रहा ही नहीं कि एक इंसान कमाए और 4 लोग खाएं. सो इट्स गुड दैट्स हैपनिंग. ताहा, हाउ डू यू यूज़, आपको कब लगा कि यार मुझे फेसबुक से कभी, मैं ये पूछने वाला था नेगेटिविटी, बट आई फील लाइक आर पीपल हेटिंग ऑन, क्या हेट मिलती है चॉकलेट, मतलब पेस्ट्रीज पे भी हेट मिल रही है? कभी कभार मिली है, मगर आई यूज़ द फीडबैक टू इम्प्रूव. क्योंकि every negative comment is not hate. They try to explain कि ये क्या फ़र्क है, क्या गलत है, उसको improve करने की ज़रूरत है. वाह. So you use the Facebook pages as also a platform जहाँ पे आप अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेते हो. So of course. कोई ऐसी आपने कभी रेसिपी या कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाया है जो आवाम ने डिमांड की हो, या किसी ने बोला हो कि यार प्लीज़ इस व्हाटएवर सिनेमन रोल्स की बहुत डिमांड आ गई, आपने बोला हाँ मैं क्रैक करूँगा? मतलब यस, मैंने बनाए हैं ऐसी सब चीज़ें. लोग जब मुझे बोलते हैं कि बनाने की अलग अलग किस्म की चीज़ें, मगर मोस्टली मैं ज़्यादातर ब्राउनीज़ पे ही फोकस करता हूँ, इसलिए कि वही सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट है मेरा. और एक ही आइटम पे फोकस करना चाहिए, इसलिए कि वो ज़्यादा झंझट नहीं है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ईजी टू मेक, इतना हैसल नहीं है कि अलग अलग चीज़ें और इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं, और आप अपनी क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हैं. दैट्स ट्रू. अच्छा, सो नादिया जी ये बताएं कि जो इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट अ ग्रुप, लेट्स से आई हैव अ सर्टेन विजन, मुझे एंड आई फील लाइक लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू इट, सो वो क्या, व्हाट आर द स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स दे कैन टेक इंश्योर कि ये ग्रुप सही रहेगा एंड पॉजिटिव रहेगा? ओके, सो फेसबुक ग्रुप्स और बिजनेसेस के दोनों के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हमारा काम जो है वो ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस के साथ होता है, तो हम उनको भी ये कहते हैं कि देखें यू हैव योर कस्टमर्स, यू आर हैविंग अ 2-way कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको फेसबुक जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स या अपनी कंटेंट डाली, पीपल कैन गेट फीडबैक कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म. सो डिजिटल में आपके फ़ायदा है. सो अगर हमने अपने उसके अराउंड अपनी जो योर लॉयल कस्टमर्स या अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, सो क्लोज फेसबुक ग्रुप्स कैन रियली हेल्प बिल्ड दैट कम्युनिटी, कि जहाँ पे आपने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया टाइम से, यू वांट टू गेट एन ओपिनियन, या मैं ये इंट्रोड्यूस करूँ, ये कलर इंट्रोड्यूस करूँ, व्हाट शुड आई डू, तो वो आपको कैप्टिव ऑडियंस है आपके पास. दूसरा, अगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड, लाइक फॉर एग्जांपल कोई साइकिलिंग का ग्रुप है, या जैसे अगर आप हमारे पास कराची शेफ्स एट होम है, जैसे सबा ने शुरू किया था अपने फूड जो कुकिंग वुमेन हु लव टू कुक, तो उस तरह से इंटरेस्ट बेस्ड अगर आपने शुरू करना है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी. यू just go into your settings, you set up a group, you get some trusted admin or co-admins or moderators on board, and you first get your friends and family with you, जो आपके people in your circle of contact जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और 30-40 लोग आ गए. and if the content is good, तो दे कीप एडिंग मोर पीपल, एंड और ये जितने भी इस वक्त आप ग्रुप्स देखें, ये सब ऑर्गेनिकली ग्रो हुए हैं. ये जो इस वक्त पॉपुलर ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान में से, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वो पेड मार्केटिंग करके, इट्स जस्ट but paid marketing maybe it works at times. Yeah, that's a good idea. Because जैसे मैंने रियलाइज़ किया है, जब मैं फेसबुक पे कोई वीडियो लगाता हूँ और वो दूसरी वीडियो से अच्छी जा रही होती है, तो मैं उसमें थोड़ा बूस्ट कर लेता हूँ, तो फिर और ज़्यादा व्यूअरशिप उसकी टारगेटेड ऑडियंस हो जाती है. लाइक इफ यू रियली वांट, do you use that कि टारगेटेड मार्केटिंग टू नॉट रियली फॉर फेमप्रो, लेकिन हमने शीऑप्स के लिए मार्केट प्लेस के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था कि आपने कोई प्रोडक्ट है, बिकॉज at that time we wanted to generate the sales, right now alhamdulillah for us it's been very very organic, but businesses do need to do paid marketing at times, because देखिए organic is your engage, excite and educate की आपकी बड़ी content बन गई, पर लेकिन आपने targeted sales करनी है, आपने remarketing करनी है, grow करना है
बिजनेस स्केल अप करना है, आपने ऑडियंस ढूंढनी है दूसरी कंट्रीज में, देन यू नीड पेड मार्केटिंग. आई मीन वो तो पेड एड्स. एंड फेसबुक इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत नॉमिनल अमाउंट के साथ बहुत अच्छा स्केल अप कर सकते हैं. एंड आई हैव सीन वुमेन जिन्होंने ये शीमीज बिजनेस की फेम्प्रो के साथ ट्रेनिंग्स ली, फेसबुक को यूज़ करने के लिए एंगेजिंग कंटेंट बनाई, एंड बहुत छोटे अमाउंट्स. आई मीन आई डोंट वांट टू नेम them. Can you give us an example of someone Yeah. you saw who transformed? उनकी journey बहुत amazing रही है, maybe something that can inspire people. So there's this person in our group as well, घुनवा प्योर देसी के नाम से. उन्होंने पहले जो है ग्रुप पे एक अपने गांव से सरसों के तेल की बॉटल लगाई, शी हेल्स फ्रॉम आई थिंक लाड़काना और समथिंग. इट बिकेम अ कंप्लीट हिट. अच्छा, फिर वो ग्रो करती गई, फिर उन्होंने फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना शुरू किया, प्रोडक्ट लाइन्स बढ़ाती गई, एंड माशाल्लाह नाउ शी इज़ लाइक अ लोकल हाउस होल्ड नेम फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक कोकोनट क्रीम, उनके पास आई थिंक मैंगोज भी. अच्छा, अब वो गिव बैक भी कर रही हैं कम्युनिटी को, बिकॉज शी इज ट्रेनिंग द पीपल इन हर सिटी एज वेल. एंड जब उनको टारगेटेड वो करना था, आई हैव सीन यू नो, फिर वो टारगेटेड एड्स भी हो सकती है, बट ये जितनी ट्रेनिंग्स उन्होंने ली उसको उन्होंने बड़े सही से यूज़ किया है टू रियली ग्रो हर बिजनेस. आई एम वेरी प्राउड ऑफ her. Still educating, Still she's giving back. giving back. Wow. So she's somebody I'm very proud of. I usually like to give her example. ज़बरदस्त, that's a great. ताहा आप बताएं कि कोई ऐसा अगर शेफ़ है जो टैलेंटेड बहुत है पर कोई उसके पास पैसे नहीं है कि वो बड़ी कोई रेस्टोरेंट खोले, तो उसके लिए क्या टिप्स आपने अपनी जर्नी में जो सीखे हों, वो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उस शेफ़ को? ये टिप्स ये है कि जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट करा था, बिल्कुल ही नो इन्वेस्टमेंट से. एक अवन था घर का और एक मिक्सर से मैंने स्टार्ट करा था ऐसे ही. तो इस तरह भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है एक शॉप की, और एक बस फेसबुक के थ्रू आप बेच सकते हो पेज बना के. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखी है कि आप भी कंटेंट बनाते हैं, आप मतलब जो कंटेंट जो मैं बनाता हूँ वो मैं लकी हूँ कि मुझे इन्फ्लुएंसर्स मुझे मिल जाते हैं जो मुझे हेल्प कर देते हैं रील्स बनाने में. Obviously everyone कहते हैं it takes a village to raise a baby. Yeah, sure. So it takes a village to sell a brownie in this case. Yeah, sure. So any personal experience की टिप जो आपने सीखा कि यार ये ज़रूर फेसबुक पे ये करना ज़रूरी है अगर टिप्स ये to sell food basically. मतलब मैंने इतने काम करने के बाद ये सीखा है कि अगर रील्स और वगैरह अगर नहीं बनाते, अगर वो सब नहीं होता तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट आता है बिजनेस को. इतना ज़्यादा रीच नहीं मिलती जितना वो मिलनी चाहिए. बिल्कुल, बिकॉज वही है ना, अगर आपने एक फेसबुक पेज बना दिया, लॉट ऑफ पीपल डू दिस कि हाँ एक्साइटमेंट में कि ये करते हैं और बना दिया और उसमें पोस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो ऐसे एंगेजमेंट तो वो उनको फ़ायदा नहीं है, वो रीच नहीं पहुँचेगी. बिल्कुल. सो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. अच्छा नादिया, आई वुड लाइक for people to understand that because a lot of people come up to me and say कि यार हमारे ग्रुप मेंबर्स उधर ही फंस गए हैं या हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे नहीं हैं, हम एक साल से कर रहे हैं. सो what did you ever get stuck in that कि यार मैं फंस गई हूँ, इससे आगे ग्रो नहीं कर पा रही, एंड हाउ डिड यू पिक योर सेल्फ अप आउट ऑफ इट? सी देखिए, हमारे साथ बिकॉज आई ऑलवेज से ना देयर इज़ जब आपके और लोग आपके साथ इंगेज होते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है. एट टाइम्स हमारे पास वेटिंग लिस्ट होती है, जैसे इस वक्त भी मेंबर्स की वेटिंग लिस्ट वी नॉट एडिंग. लेकिन बिजनेसेस जिनके साथ हम काम करते हैं, जो स्मॉल स्केल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे गेट स्टक वेरी ऑफन. एंड मैं उनको यही कहती हूँ, ऑफन एंड नॉट व्हाट हैपेंस इज इवन ऑन द ग्रुप्स या पेजेस पे भी आप सिर्फ वो कंटेंट लगा रहे होते हैं जो आप सिर्फ सेल करनी है, ये प्रोडक्ट इसको ख़रीद लें. एंड वी ऑलवेज टेल देम कि आज की जो ऑडियंस है ना, दे आर वेरी अवेयर, एंड स्पेशली यूथ जो है, दे डोंट वांट जस्ट ये मुझे बेच दे वांट दैट ट्रस्ट फैक्टर. तो ऑलवेज से ऐसी कंटेंट लगाएं जिसमें आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके बारे में एजुकेट भी करें, फिर कोई डील्स दें, एक्साइट भी करें, फिर इंगेजिंग की कोई फ़न कंटेंट भी बनाएं, बिहाइंड द सीन्स लगाएं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो फिर इतनी मज़े की कंटेंट बन जाती है कि पीपल वांट टू इंगेज. और जहाँ ग्रुप्स की बात है वहाँ दैट ट्रस्ट एंड दैट मेंबरशिप और वो एक आपने वो एक इन्वायरमेंट बनाते हैं where people trust each other, when people can have
ओपन कॉन्वर्जेशंस, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब वो होती है तो वो ऑटोमेटिकली देन आपकी ग्रोथ होगी. बट फॉर पेजेस यू नीड एंगेजिंग एंड एक्साइटिंग कंटेंट. आप वो डेड कंटेंट या सिर्फ ये चीज़ें खरीद लें कि वहाँ से कॉपी करके कुछ चीज़ हाँ, लगा वो दी it या doesn't कोई work शेयर कर anymore. ली. I agree. I mean, even in real life, if there was a person जो हमेशा आके आपको कोई बेच रहा होता तो आप बोलते हैं यार ये बंदा बहुत पका हुआ है. Exactly, yeah. तो वो it's important to build that sense of community के बातें हो रही हैं कुछ जो आगे पीछे. It's and not humor. Just, yeah. You are so much into that space, but that humor can really create that engagement. बिल्कुल, People बिल्कुल. love humor. They do. I agree. I mean, I've said the most difficult things in a funny way, and people tend to accept it. So Nadia, I would like to ask you about कि आपके ग्रुप में कितना सेगमेंट यंगर ऑडियंस है, यंगर व्यूअर्स हैं या यंगर ग्रुप मेंबर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, एंड हाउ आर यू हेल्पिंग देम स्पेसिफिकली? So both other communities, I think majority हमारी जो audience है that's the youth. I would say this early 20s. And you know जो आपके like जब मैंने आपको जो बताया भी था जिनकी स्टोरी का घुनवा का भी, she was you know I think in her early 20s when she started that side by side. वो अपना medical भी पढ़ रही थी and today it's a full grown business. ताहा का भी जैसे हैं मेरी sister जो हैं she loves किसी की भी बर्थडे हो कुछ भी हो तो वो सीधा इन्हीं के ही ब्राउनीज हैं, वो ऑर्डर हो जाते हैं ऑनलाइन, वो हो जाते हैं. एंड आई थिंक द यूथ इज़ मोर यू नो फोकस्ड ऑन द डिजिटल दिस थिंग. एंड जितना अब ट्रेंड है ऑफ यंगस्टर्स स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस, डूइंग समथिंग ऑन द साइड, पढ़ाई के साथ साथ भी, या वो कॉर्पोरेट जॉब करे उसके साइड भी पैशन बेस्ड थिंग्स, वो शायद पहले नहीं था. सो वी रियली सीन यूथ इज़ वॉट ड्राइव्स आवर कम्युनिटी, द यंग फीमेल मेम्बर्स. I can totally get that because I think जो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, ये चीज़ तो होती ही नहीं थी फेसबुक से पहले. फेसबुक से पहले हमें कोई ये नाम सुना नहीं था कि कोई कंटेंट क्रिएटर्स, यू नो, that's where it all started. Taha, you are, how old are you if you don't mind me? I'm almost 28, 29. Oh, 28, 29. ये अच्छा है. तो आप you in your 20s and you started early 20s में अपना बिजनेस, तो कैसा लगा कि अर्ली 20s में ही आपके पास अपना बिजनेस हो गया? बहुत सारे लोग तो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं. मतलब इट वाज द थिंग इन 2012 आई गेस. मतलब कि वो जब स्टार्ट फेसबुक पेज बनाना और उसको वो करना और चलाना, तो उस वक्त मैंने ऐसे ही हॉबी के लिए बनाया था अपना फेसबुक पेज. और फिर देन सडनली आई रियलाइज कि मुझे यही करना है, इसलिए कि आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स एट ऑल. सो मुझे परसिस्टेंट हो गया कि मुझे यही आपका पैशन था, यही मैं परस्यू करूँगा या मीठा ही परस्यू करूँगा. या सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड था शोकोमेनिया. सो जब आपकी पैसे आने शुरू हो गए, आपका बिजनेस थ्राइव होने शुरू हो गया, तो फिर आपने सोचा कि यार मैं अली गुलपीर को थोड़ा लोन दे दूँ? ब्राउनी पेमेंट नहीं, बट हाउ डज इट फील? बिकॉज सी एक being in this age, being in mid-20s and having your own business, it's a very proud moment. Yeah, it is very proud moment. Yeah. But yeah, I had I'm sure your family is very proud. Yeah, it is proud. But yeah, I had a lot of money. But of course, my mom and dad, they used to tell me to save the money. Save. हमें दे दो, हम वो ईदी जैसे अम्मी आती है, रख लो मेरे को, बाद में मैं जमा करके देंगे. Yeah. So they used to help me save my savings. Nice. Again, see, I feel like Nadia, if you have support at home, I feel like it goes a long way. It goes a long way. And especially when जो youth या younger होते हैं, उनको जब parents का भी support साथ मिल जाता है ना, they can really do wonders. और हम तो पाकिस्तान में है youth economy. बिल्कुल. Majority हम ही है. So guys, whoever is watching, please, if your kid wants to start a group, bake, do anything, आप अंडरस्टैंड करें, लेट देम ओपन अ फेसबुक पेज एंड क्रिएट विद केयर. अच्छा, ये बताएं कि बिकॉज यू रन अ ग्रुप दैट इज़ देयर टू बी a positive influence, how important it is for you to create with care? देखें, क्रिएट विद केयर तो आई थिंक is now something everybody needs to take care of. It's not just about a group, it's not just about a page, it's not even कि मैं सिर्फ मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लें. It's very important कि अब जो है जो वर्ल्ड हम कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड, एक ग्लोबल डिजिटल वर्ल्ड हो गया, और आप जो कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, चाहे आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो आपकी डिजिटल फुटप्रिंट तो
आपकी आ गई है वो रहेगी. So it's very important to stay mindful of what you write, what you are doing online. Again, it's very important कि आप you're very careful of कि आप ख्याल रखें कि कोई ऐसी racist चीज़ ना हो, culturally acceptable हो. आप religiously you are very open to all other religions as well. So that वो कहते हैं ना, communication with positivity is very very important in today's times. Because आपके ग्रुप में लोग different religions, different cultures, different cities, different countries से हो सकते हैं. So you have to be careful कि वो कोई चीज़ कोई एक particular को भी offend ना करे. जैसे अभी बहुत अरसे पहले मैंने देखा था कि किसी बेकरी ने रिफ्यूज़ कर लिया था कि हम ये केक नहीं बनाएंगे या ये नहीं लिखेंगे, क्रिसमस पे ये नहीं लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल. तो that was very hurtful. बहुत सारे लोगों को ये हर्ट हुआ कि it's a bakery that should be equal for everyone. कभी आपको ऐसा कोई फील होता है कि आपके प्रोफेशन में that you have to be conforming to something, to some stupid belief? ये तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं होता, मगर ये है कि अम्मी का नाम रतन है तो वो लोग समझते हैं कि अम्मी हिंदू है, तो इस वजह से लोग बोलते हैं कि हिंदू काम कर रहे हैं. इसमें भी होता है कभी कभार, बट ऐसा कुछ इतना नहीं फर्क पड़ता उससे. And that should not matter. I feel like it's such a global. I mean, हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अगर हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये है वो है, तो so inclusivity is the key. You have to be inclusive now. I mean, you cannot survive. I mean, in the digital world, and kindness, most important, goes a long way. Goes a long way. I think that is the takeaway from today's this episode. I feel like kindness goes a long way. Create with care, and please find your tribe. And if you haven't checked out Taha's brownies, please do check them out. The most amazing brownies I've had. And if you're a woman and if you're looking for training or to understand how to start a small business, please join FemPro. And it's the biggest group there is. Obviously, I'm not there. मैं दूर से मतलब बाहर से देखता हूँ. Business support group, not the biggest. हाँ, biggest support group for women entrepreneurs, where it counts. Okay, guys, before we end this episode, obviously इतनी हमने बातें की हैं, तो हम आपको दिखाएंगे ब्राउनी, और मैं आपके लिए मैं टेस्ट कर लूँगा. I'll taste. I'll be the. I can smell it. Oh, they look good. Oh, this is. एक मिनट, we'll try to. Please, आप. Do you want some? No. I'll take a small one. I don't mind. ताहा कौन से वाले? ये बीच वाला raspberry है. ये this is the chocolate chips, Belgian chocolate chips, and the last one is the Nutella. I know Belgian chocolate is mine. This is good. Yeah, thank you. Thank you so much, Nadia, Thank for you for coming having over. me. Thank you so much. Thank you. And guys, create with care, and see you in the next episode. Bye-bye. Next episode is going to be special. It's going to be live. It's going to be amazing. Check it out.